सनातन एकता यात्रा के दौरान न्यूज स्टेट से बात करते हुए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हिंदुस्तान तो पहले से हिंदू राष्ट्र है। वो लोगों के दिलों में उसे मजबूत करना चाहते हैं, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान बनेगा। बात करने के लिए हमारे साथ प्रयागराज के तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर उनका क्या मत है। आपको क्या लगता है जो बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं, यही होना चाहिए। और यही मानवता माँ बागेश्वर धाम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि जो राष्ट्र बनता है वो ये बनना चाहिए, बस पाकिस्तान नहीं बनना है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान बनेगा? वो ये हिंदुस्तान बनेगा, पाकिस्तान नहीं बनेगा, हिंदुस्तान बनेगा, हिंदुस्तान बन के ही रहेगा। आपको क्या लगता है जो उन्होंने बयान दिया उसको किस तरह से देखते? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि पहले से ही मुस्लिम भाइयों ने अपना पाकिस्तान बना लिया और हमारा हिस्सा ले लिया है। अब बचा हुआ हिस्सा हमारा हिंदुओं का है और ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए। कह रहे हैं लोगों के दिलों में मजबूत करना है, लोगों के अंदर जो है वो हिंदू राष्ट्र की अलग जगह नहीं। जी बिल्कुल, सब हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है ही है। अब इसमें मान्यता वाली बात ही नहीं, कुछ सब हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र ही है। ये तो ज़बरदस्ती कोई इसमें रोड़ा डाल रहा है तो हिंदू राष्ट्र ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान पहले से हिंदू राष्ट्र? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि हम सब सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और उसी संस्कृति में पैदा हुए हैं। लेकिन उसमें एक बात और है, अब हमको इस तरह की यात्राएं निकालने से और इस तरह जो है जुलूस निकालने से या जातीय किसी तरह का धार्मिक उन्माद फैलाने से कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं है। हम सनातनी हैं, यह हमको पता है। हम जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, जो सनातनी हैं, हम उन पर अमल भी कर रहे हैं। लेकिन किसी जाति या धर्म को गाली दे के या उसके बारे में गलत चीज़ें बोल के उस तरह अगर हम जो भारत में हिंदू धर्म की जो इसको क्या कहते हैं कि भाई संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत है। हम हिंदू हैं, पाकिस्तान में भी हमारे हिंदू रहते हैं। अब हम इस तरह बात करने लग जाएं कि भाई हम जो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो हिंदू राष्ट्र तो है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान बनेगा? हिंदुस्तान तो पहले से हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान तो पहले से हिंदू राष्ट्र है। वो किसने कहा कि वो जो है यहाँ पर इस्लाम धर्म का कोई इस तरह का कोई मामला है? भाई हमारी सरकार है, भाई हमारी सेंटर में भी है, स्टेटों में भी अधिकांश बीजेपी की सरकार है, तो उसमें क्या बुराई है बनाने में? 1 मिनट में आप लॉ एंड ऑर्डर पास करिए, आप अपने जो पार्लियामेंट में निकालिए उसका अध्यादेश और हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। उसमें कितना समय लग रहा है? लोगों के दिलों में जो है हमारे कूट के भरा है कि हम जिस सभ्यता में हम पैदा हुए हैं हम उस पर अमल भी कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। अपने जो हमारे पूर्वजों ने सनातनी जो हमें सिखाई है, जो परंपरा दी है, हम उसको बराबर अमल में ला रहे हैं। पर लेकिन जो इस तरह है ना, किसी जाति विशेष को या धर्म को, सबसे पहले इस देश में चाहिए जाति व्यवस्था को ख़त्म करना। जिस दिन जाति व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी वो ऑटोमेटिक यहाँ सनातनी हम हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भाई जब हम इस जातीय व्यवस्था की जो खाई है, बहुत बड़ी खाई, जब हम उसको निपाटने का काम नहीं कर रहे हैं, पहले जातियों को जोड़ना होगा, उसके बाद हिंदू राष्ट्र। आपको क्या लगता है जो बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान तो पहले से हिंदू राष्ट्र? हाँ, हिंदू राष्ट्र है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े में जातियों में बटे हुए हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि सबको इकट्ठा करें और जो है सब जो है आपस में बटे हुए हैं जाति छोटे उसमें ग्रुप में, जो मैं इनको है मैं उनको हो, तो फिर वो दूसरे हैं जो उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र बना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, दिलों में बैठना ही चाहिए, सब इकट्ठे हों, जो आपस में जो है सब भूल कर सब इकट्ठे हों। और वो ये भी कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, भारत में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बाकी लोग टुकड़े में बटे हुए हैं, सब एक हो जाएं, सब बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। आपको क्या लगता है? आज के दिन में हमारे हिंदू भाई सब सो रहे हैं, इनको जगाना है, इसलिए बागेश्वर बाबा जगा रहे हैं। आप देखिएगा एक दिन भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब एक हो जाएगा। जैसे पहले ज़माने में विशाल भारत था, वैसे आने वाले में बाबा बागेश्वर की इच्छा है कि जो खंड भारत पुराना जमाना था, नेपाल, पाकिस्तान, बर्मा, ये सब एक हो जाएगा। वो कह रहे हैं सनातन हिंदू राष्ट्र
बनाना। बिल्कुल सही है, ये सब हिंदू बन जाएंगे। जितने मुसलमान हैं ये सब हिंदू थे। जो मुसलमानों के ज़माने में डर बस, ये सब हिंदू मुसलमान बन गए। अब बाबा बागेश्वर की इच्छा से सब हिंदू बनेंगे और हमारा भारत महान भारत होगा, सनातन भारत होगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। फिर हम बोलेंगे भारत की जय, विशाल भारत की जय। ये हुआ ना, विशाल भारत, सब विशाल भारत होगा और हम सब एक हो जाएगा। अफगानिस्तान रसिया फसिया जैसे कि उसमें था राम राज्य था, वैसे ही बनेगा। ये बाबा बागेश्वर की बहुत अच्छी सोच है। ये सब सो रहे हैं, सोने हुए जगाता है। अब अभी इनके बांधोई नंद विजय सिंह डोर टू डोर जाके यही सनातन का धाम काम करे। जागो, अब नहीं जागोगे सारे मुसलमान बन जाओगे। तो बस बाबा जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। आपको क्या लगता है जो क्या जय हो। बाबा बागेश्वर बहुत बढ़िया कर रहे हैं और ऐसे अगर अभी हम लोग भी यहाँ प्रयागराज में जो संघ का शताब्दी वर्ष हुआ, हम डोर टू डोर घूम के हर हिंदू को जगा रहे हैं कि सारे हिंदू एक हों और सारे हिंदू हमारे एक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कह रहे हैं कि लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र की अलख जगानी, यानी लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र बनाना। लोगों के दिलों में हम घर घर जाके सबको जगाएंगे, सब जात पात का भेदभाव मिटाएंगे और सबको अपने एक साथ संगठित करेंगे। अपने आप हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और बाबा का पहल बहुत बढ़िया है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और भारत हमारा हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। कह रहे हैं कि भारत नहीं बने तो क्या पाकिस्तान बनेगा हिंदू राष्ट्र? नहीं, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपको क्या लगता है जो बोल रहे हैं बाबा बागेश्वर, क्या सोचते हैं? जी, हमारा मानना है कि बाबा बागेश्वर जी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल उचित कह रहे हैं। अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से तो उम्मीद नहीं कर सकते। बांग्लादेश में और पाकिस्तान में आप हिंदुओं की दुर्दशा देख ही रहे हैं। जहां विभाजन के समय पाकिस्तान में 16 से 18% हिंदू हुआ करते थे, आज वो आबादी 1 से 2% में सिमट के रह गई है। बांग्लादेश की भी वही स्थिति है। तो क्या आने वाले भविष्य में हिंदुओं को एक सुरक्षित राष्ट्र भी ना मिले तो ये बहुत ही अनुचित है। हिंदुओं के लिए अगर विश्व में कोई एक सुरक्षित राष्ट्र है तो वो हिंदुस्तान है। और बाबा जो कह रहे हैं ये बहुत ही उचित कह रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो हम उनसे पूर्ण रूप से सहमत हैं। तो प्रयागराज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। एक और सज्जन है, उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कौन सा राष्ट्र बनेगा, पाकिस्तान बनेगा क्या? बिल्कुल सही बात है भाई। जब 1947 में बंटवारा हुआ, एक इस्लामिक मुल्क बन गया, तो ये हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही रहना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल सही है। वो एक सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों के दिलों में कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नहीं, केवल दिल में से काम नहीं चलेगा। कारण ये है, जब एक देश जो इस्लामिक मुल्क बन गया बंटवारे के बाद और दो हिस्सा, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान दे दिया गया, तो जो हिस्सा है वो हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए, वो संविधान से बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका हाल भी अफ़गानिस्तान या पर्शिया की तरह होगा, जैसे पारसी लोग भाग भाग करके बॉम्बे, गुजरात और कलकत्ता में आए। इस तरह से पूरा ये देश धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। सही लगता है? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कश्मीर इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण वहाँ वेस्ट बंगाल है, इधर आप मुल्लापुरम केरला है, इधर ये है कैराना है, शामली है, नूह है। बहुत सारे ऐसे अपने ही यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर लाखों मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं और जिसमें हिंदुओं का या गैर मुस्लिम के रहना मुश्किल है। तो प्रयागराज के लोगों का मानना है कि जो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं वो एकदम ठीक है और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो और कहाँ बनेगा। और जिस तरह से वो लोगों के अंदर हिंदू राष्ट्र की अलख जगा रहे हैं, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, लोगों को खुद भी जागना पड़ेगा और इस दिशा में आगे बढ़कर हाथ बढ़ाना होगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।